चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आता है 16 जनवरी 2026 को। रिजल्ट आते ही एक हड़कंप सा मच जाता है अभ्यर्थियों के बीच कि इतना हाई कट ऑफ कैसे निकला है। कुछ अभ्यर्थियों के दावे रहे कि भाई साहब 10 से 20 हजार ऐसी ओएमआर शीट्स हैं जिनमें घोटाला हुआ है। अब इस बात को लेके गरमाया हुआ था पूरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन उनके अध्यक्ष ने एक दावा किया कि जल्द ही ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाएगी और किया भी। 1,21,000 से ज्यादा ओएमआर शीट्स को सार्वजनिक किया गया है और अब आलोक राज इस बात पे अड़ गए हैं कि मैंने 1.25 लाख समथिंग शीट्स जारी कर दी गई है और अब मैं चाहता हूं कि अभ्यर्थी इसमें से 10-20 हजार में से कोई एक दो नाम तो मेरे सामने लेकर आ जाए जिनको ओएमआर शीट में ये गफला था। अब देखिए, जिस दिन ओएमआर शीट सार्वजनिक हुई उस दिन से अब तक अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहे होंगे, हमारे चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहे होंगे, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि ओएमआर शीट के बड़े से बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कहीं पर दिनांक गलत लिखा हुआ है, कहीं पर रोल नंबर नहीं भरा हुआ है, कहीं पर विकल्प पूरे नहीं भरे हुए, लेकिन फिर भी वो हाई रैंक के साथ पास हो गए हैं। अब उन अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया जो शायद पैसे नहीं दे पाए, या उन अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया जिनके पॉलिटिकल टर्म्स बड़े नहीं थे। ये तो सवाल पे सवाल बन रहे हैं, लेकिन आलोक राज किस बेसिस पे आके ये दावा कर रहे हैं कि आप मेरे सामने सबूत लेकर आइए, क्योंकि जितना एक्टिव आलोक राज सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, अभ्यर्थियों के जैसे ही ट्वीट किए जाते हैं वो रीट्वीट कर तुरंत जवाब दे देते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं था और ऐसा था। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब कुछ पोस्ट हमने भी देखी तो सोचा आपको दिखा दे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। आए दिन हमारे पास भी कॉल्स आते कि मैडम क्या होगा, क्या जवाब दे, उन्हें की समझ नहीं आ रहा है हमें भी कि इस वक्त क्या चल रहा है। 2018 का मामला अब 2026 में आके सुलझा है, तो हम क्या ये सोचेंगे कि 2026 का मामला अब 2033-34 तक जाके सुलझेगा, क्योंकि इतना ही रेशो मान के चल रहे हैं हम भी। अब इस बीच कुछ ट्वीट्स और भी देखने को मिली है, और एक और तो उन्होंने खुद लिख डाला है कि अब आपके पास, यानी मैं आलोक राज की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक अपने जो मीडिया बंधुओं का ग्रुप है उसमें लिखा है कि अब आपके पास 21 लाख लोगों का डिटेल्स के साथ मार्क्स यानी चौथे डेसिमल तक है, और मेरिट के स्थान भी सभी को पता है। लगभग 1,41,000 टॉप या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट सार्वजनिक हो गई है, जिन्हें कोई भी अगले 20 दिन तक देख सकता है। कुछ लोगों ने बोर्ड पर इल्जाम लगाया है कि बोर्ड स्टाफ ने 10 से 20 हजार ओएमआर शीट्स में घपला किया है। अब आप सभी से अनुरोध है, हो सके तो इन्वेस्टिगेशन टीम्स को आप लगा दीजिए, और 10-20 हजार तो नहीं, लेकिन 1 या 2 नाम जिन पर आपको शक हो, उन कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये देने को भी तैयार है। यानी क्योंकि अभी तक सिग्नेचर और बाकी प्राइवेसी डिटेल्स कुछ हाइड की गई है उन ओएमआर शीट्स में, लेकिन जिस प्रकार का घोटाला नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो गफला है। हो सकता है कि आलोक राज को खुद नहीं पता हो, लेकिन जैसे कमेंट्स इस वक्त अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आलोक राज खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका पैदा की जा रही है कि आलोक राज उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि घोटाला हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी अपनी रिसर्च पूरे बड़े स्तर पे कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो एक एक रोल नंबर नोटिस कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो डेट नोटिस कर रहे हैं, हैंडराइटिंग्स नोटिस कर रहे हैं, जो 5 विकल्प होते हैं वो ढंग से भरे हैं या नहीं भरे हैं, ये सब कुछ एकदम अच्छे से रिसर्च करके ही वो ट्वीट कर रहे हैं। अब पूछती हूँ आपसे, अगर आपने भी कोई ऐसी बारीकी नोटिस की हो इन 1.25 लाख से ज्यादा ओएमआर शीट्स में, तो हमसे रूबरू करवाइएगा, शायद हम आपकी मदद कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज भी उठाना चाहते हैं तो हमें हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं और हमसे ऑन कैमरा भी बात कर सकते हैं, या तो हमारे स्टूडियो आप आ सकते हैं या फिर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई परेशानी आपकी हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, निष्पक्ष जांच की जाएगी उस मामले की और अवगत करवाया जाएगा बोर्ड को भी उस
मामले से। क्या कहना है बाकी आपका इन सभी मुद्दों पर बताइएगा कमेंट्स में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।